अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है ये भी क्लियर हो जाएगा। सपोज हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, या यूं कहें कि ये जो भी प्रोडक्ट है इसके रूल्स को फॉलो करते हुए हमें निकालना है। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक क्रॉस से पढ़ेंगे भी, ए क्रॉस बी, यानी ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है ये तो समझ में आ गया। वेक्टर प्रोडक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि जो क्वांटिटी हमें मिलेगी ए क्रॉस बी करने पर, जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या होती है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कैसे दिया गया है, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये इस ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, ये इस ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर हम लिख देते हैं एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर लिखा गया है एन, इसे पूरा रीड करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो भाई यही होगा, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया और इसका नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये डिनोट कर रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vector A and vector B। अभी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड निकालना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, डायरेक्शन को ही अच्छी तरह समझना होता है। ठीक, तो इसको काफी डिटेल में देखेंगे इस डायरेक्शन को, तो अभी से डरे नहीं, धीरे धीरे समझते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर है जो कि इसकी क्रॉस बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा या ए क्रॉस बी होगा। ठीक, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए समय कम पड़े तो वीडियो पॉज करें।
तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सपोज करिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन पर। तो आपका ए क्रॉस बी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परंतु परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं, एक बाहर आता हुआ और एक अंदर जाता हुआ। ठीक, एक बाहर आता हुआ और एक अंदर आता हुआ। ए क्रॉस बी इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसको निकालने के लिए रूल्स हैं, परंतु उन रूल्स को समझने से पहले मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि इनको परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे प्लेन पर है, बोर्ड के प्लेन पर है, तो इस पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड या तो बाहर आता हुआ होगा और या तो अंदर जाता हुआ होगा। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर बाहर आता हुआ होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल के अंदर छोटा सा डॉट बनाकर, और इसे लिखेंगे या पढ़ेंगे आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और अगर यही अंदर जाता हुआ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अंदर जाता हुआ होगा, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल के में छोटा सा क्रॉस बनाकर और पढ़ेंगे या लिखेंगे इनटू द प्लेन। ठीक, राइट, अगर बाहर आता हुआ होगा तो हम इसे लिखेंगे आउट ऑफ द प्लेन और रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल के अंदर डॉट बनाकर, और अगर अंदर जाता हुआ होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल में क्रॉस बनाकर और लिखेंगे इनटू द प्लेन। राइट, ठीक। अब देखिए क्या है कि आउट ऑफ द प्लेन होगा कि इनटू द प्लेन होगा ए क्रॉस बी, इसको कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी या इनटू द प्लेन होगी, यह डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है आपका क्लॉक रूल, तीसरा है आपका स्क्रू रूल। ठीक, ये तीनों के तीनों एक ही चीज फाइंड करने के लिए हैं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगी कि इनटू द प्लेन होगी। यानी तीनों के तीनों एक ही चीज बताएंगे कि ए क्रॉस बी का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगा, बस प्रोसीजर अलग अलग है। ठीक, तो किसी एक को सीख लेना काफी होगा ये बता देने के लिए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, आउट ऑफ द प्लेन कि इनटू द प्लेन। ठीक, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो इजी है, जो हमें जल्दी समझ में आता है वो सीख लेते हैं। ठीक, परंतु एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये वाला रूल भले अभी जरूरत ना पड़े, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आप क्लॉक रूल से फाइंड कर सकते हैं, स्क्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको सीखना जरूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक सीख लीजिए। परंतु होगा क्या कि जब आप आगे के चैप्टर्स, खासकर 12th के चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो इस रूल को सीखना अति आवश्यक होगा। यानी अभी
नहीं सीखेंगे तो बाद में सीखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है कि अभी सीख लें। तो ये वाला रूल सीख लेंगे तो आपको हर जगह काम आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने में भी काम आएगा और फिजिक्स में और कई जगह काम आएगा, परंतु इन दोनों को सीखेंगे तो केवल यहीं पर काम आएगा। ठीक, तो मैं बताऊंगा इन दोनों को भी, परंतु इसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक, तो इन दोनों को बस बताते हैं और फिर लास्ट में इसको बताते हैं। इन दोनों रूल्स को क्लॉक रूल और स्क्रू रूल को देखने के लिए क्या है कि दोनों वेक्टर्स को टेल पर टेल लाएं। टेल पर टेल लाएं। ठीक, सपोज एक इनटू द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन का एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए दो लूंगा। तो क्लॉक रूल क्या कहता है कि आप इन दोनों वेक्टर्स को किसी घड़ी की दो सुइयां मान लें। किसी घड़ी की दो सुइयां मान लें, राइट। अब क्या है कि जो पहला वेक्टर होगा, यानी जैसे A क्रॉस B लिखा गया है तो A पहला है, वो सुई घूमेगी और उसको कैसे घुमाना है कि छोटे वाले एंगल के थ्रू दूसरे वाले वेक्टर पर ले जाना है। तो छोटा वाले एंगल के थ्रू A को दूसरे वेक्टर पर ले जाना है। तो इस केस में A कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। और इस केस में पहला वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर पर जाना है थ्रू छोटा वाला एंगल तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ऊपर वाला तो बड़ा एंगल हो गया ना। तो इस केस में A कैसे घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और इस केस में A कैसा घुमा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के जैसा, राइट। तो अब देखिए क्या है कि अगर नियम ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हम बोलेंगे कि A क्रॉस B की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। A क्रॉस B की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन। और अगर क्लॉकवाइज घूमे तो हम बोलेंगे इनटू द प्लेन। ठीक, क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को टेल पर टेल लाते हैं। इन दोनों वेक्टर्स को घड़ी की दो सुइयां मान लेते हैं, जिसमें से सिर्फ जो पहला वेक्टर है, जैसे A क्रॉस B है तो A घूमेगा और उसे इस प्रकार से घूमना है कि छोटे वाले एंगल के थ्रू घूम करके वो दूसरे वेक्टर पर जाए। छोटे वाले एंगल के थ्रू घूम करके दूसरे वेक्टर पर जाए। ठीक, तो अगर वो उसे छोटे वाले एंगल के थ्रू घूमकर दूसरे वेक्टर पर जाने के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है तो A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द प्लेन, और अगर छोटे वाले एंगल के थ्रू घूम करके दूसरे वाले वेक्टर पर जाने के लिए उसे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना पड़ता है तो A क्रॉस B होगा इनटू द प्लेन। ठीक, ये हो गया आपका क्लॉक रूल।
कब आउट ऑफ द प्लेन होगा, कब इनटू द प्लेन होगा, इसके लिए एक छोटी सी हंसी वाली स्टोरी है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के साथ नहीं चल रहे हैं, समय के साथ नहीं चल रहे हैं, जिस दिन जो पढ़ाया गया वो उस दिन रिवाइज नहीं किए, ठीक, तो जो पढ़े है ना वो भी बाहर आ जाएगा, यानी कुछ दिनों बाद वो भी नहीं याद रहेगा जो पहले से याद रहेगा। और अगर आप समय के साथ चल रहे हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, घर पे जाके रिवाइज कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट के डेप्थ में जाएंगे, तो वेक्टर वे डेप्थ में यानी इनटू द प्लेन चला जाएगा, ठीक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप समय के साथ चलेंगे, यानी डेली लेक्चर आपने अटेंड किया, नोट्स बनाया, घर जाके उसको रिवाइज किया, तब तो आप सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएंगे वेक्टर की तरह, जैसे वेक्टर इनटू द प्लेन चला जाता है, ठीक। परंतु अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी समय के विपरीत काम किया, यानी लेक्चर तो अटेंड किया, फिर नोट्स नहीं बनाए, या नोट्स बनाए तो घर जाके रिवाइज नहीं किया, तो जो कुछ पढ़े रहेंगे वो भी आपका आउट ऑफ प्लेन मतलब आपके दिमाग से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लॉक रूल, ठीक है। नोट करने के लिए समय कम पड़ेगा तो आप वीडियो पॉज कर लेंगे। फिर आता है आपका स्क्रू रूल। फिर आता है आपका स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल के लिए भी आपको स्क्रू रोल और क्लॉक रोल में बहुत फर्क नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता है, दोनों के लिए ही वेक्टर्स को पहले आप टेल पर टेल बनाएं, ठीक है, और फिर इसे आप एक स्क्रू मान लें, इस पॉइंट को। अब स्क्रू रोल सीखने के लिए आपको यह सीखना है कि भाई स्क्रू कब बाहर आता है और कब अंदर जाता है। तो दुनिया के सारे स्क्रू एक ही रूल फॉलो करते हैं कि अगर आप उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा। कभी ट्राई करिएगा, कभी कभी क्या आता है कि टाइट होता है ना कोई चीज, कोई ढक्कन या कोई स्क्रू टाइट है, हमें समझ में नहीं आता किधर खुल रहा है, तो हम लोग किधर भी ट्राई करने लगते हैं और इसी चक्कर में कभी कभी वो कस जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे सिचुएशंस में कि किसी भी स्क्रू या ढक्कन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा यानी खुलेगा, और अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा यानी कसेगा, ठीक। तो अब आपको इस स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाना है कि पहला वेक्टर छोटे वाले एंगल के थ्रू घूम करके दूसरे वेक्टर पर जाए। तब अगर स्क्रू इनटू द प्लेन जाता है तो वेक्टर भी इनटू द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन आता है तो वेक्टर भी आउट ऑफ द प्लेन। तो जैसे इस केस में कैसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, और ऐसा घुमाने पर एक कसेगा यानी अंदर जाएगा, ठीक। तो वेक्टर सॉरी ये आपका ऐसे करने पर ये खुलता है, ठीक। तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। और इस केस में आपको कैसे घुमाना होगा, ऐसे, एक और छोटा वाले एंगल के थ्रू बी पर ले जाने के लिए ऐसे घुमाना होगा, और ऐसे घुमाने पर क्या होता है, कसता है यानी स्क्रू अंदर चला जाएगा, तो आपका वेक्टर भी इनटू द प्लेन चला जाएगा,
राइट। ठीक, फिर अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हैंड थंब रूल पर। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सबसे पहले वो प्लेन आइडेंटिफाई करें जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। सबसे पहले वो प्लेन आइडेंटिफाई करें जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। जैसे इस केस में किस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, और सब लोग अभी कॉपी की तरफ मत देखिएगा क्योंकि दिक्कत यह होगी कि मेरे वेक्टर्स बोर्ड पर हैं और बोर्ड का प्लेन यानी वेक्टर्स का प्लेन, मेरे वेक्टर्स का जो प्लेन है वो वर्टिकल है ऐसे, और आप कॉपी पर लिख रहे होंगे तो आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल होगी ऐसे, यानी आपके वेक्टर्स, आपके बनाए गए वेक्टर्स का प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं सब कुछ ये सोच के बताऊंगा कि वेक्टर्स इस प्लेन पर है और आपके वेक्टर जबकि इस पर होंगे, तो आप कॉपी को नहीं ध्यान देंगे, आप सिंपली इधर देखें और मान के चलें कि ये वेक्टर्स बोर्ड पर हैं यानी इन वेक्टर्स का प्लेन वर्टिकल है। तो सबसे पहले वो प्लेन डिसाइड करना है जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। जैसे इस केस में आपके वेक्टर्स इस वर्टिकल प्लेन पर हैं। ठीक, हवा में प्लेन इमेजिन करने की आदत डालिए, इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। वर्टिकल प्लेन पर वेक्टर्स हैं। ठीक, अब ये मन में एकदम डिसाइड कर लीजिए, एकदम सोच लीजिए कि चूंकि वेक्टर्स इस वर्टिकल प्लेन पर है, प्लेन आपको एकदम इमेजिन होना चाहिए, ये चूंकि वेक्टर्स इस वर्टिकल प्लेन पर हैं तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन, आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। ठीक, ये डिसाइड हो गया कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। अब अपनी हथेली को एकदम ऐसे टाइट करें, ऐसे। ठीक, कई बच्चे ऐसे 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 किए रहते हैं आलस में, ऐसा नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट ऐसे, थंब ऐसे। ठीक है, ऐसे हथेली बनाएं। राइट, हथेली को सिंपली ऐसे बनाना है, एकदम स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसा 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 नहीं। ठीक है, ऐसे बनाएं और हथेली को उस प्लेन पर लाएं जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। हथेली को उस प्लेन पर लाना है जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। जैसे अपने वेक्टर्स वर्टिकल प्लेन पर हैं तो इस प्लेन पर लाएं। ठीक, इस प्लेन पर अपनी हथेली को लाएं, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ। ठीक है, जैसे इस केस में ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ उंगलियां मैंने रख दी। अब अपने को पता है कि ए क्रॉस बी या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो राइट हैंड थंब रूल में थंब रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। यानी अब अपनी हथेली को ऐसा टर्न देना है कि या तो थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे हो जाए और या तो थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे हो जाए। राइट, ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उस प्लेन को आइडेंटिफाई करना है हवा में एकदम क्लियरली, इतना क्लियरली कि वो प्लेन आपको दिखाई दे हवा में।
जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, जैसे एक वर्टिकल प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो ये प्लेन हमने वन में आइडेंटिफाई कर ली। यानी कि अब मन में एक गांठ बना लेनी है कि अब ए क्रॉस बी या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा बाहर आता हुआ, या तो अंदर जाता हुआ। ठीक, फिर हथेली को एकदम ऐसे टाइट करना है, थंब को ऐसे जितना हो सके 90 डिग्रीज पर, और फिर उस प्लेन पर हथेली को लाना है जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं जैसे, और उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, ऐसे ऐसे नहीं, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ। ठीक, अब इस राइट हैंड थंब रूल में ये थंब रिप्रेजेंट करता है, ये थंब रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो अब अपने हथेली को ऐसा टर्न देना है कि ये थंब या तो ऐसे हो जाए, आउट ऑफ द प्लेन रिप्रेजेंट करे ए क्रॉस बी को, या फिर ऐसे हो जाए इनटू द प्लेन रिप्रेजेंट करे, इनटू द प्लेन रिप्रेजेंट करे ए क्रॉस बी को। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए सिंपली आप पहले रोटेट करें। ठीक, उंगलियों को फोल्ड करें, उंगलियों को मोड़ें सच दैट वेक्टर ए उंगलियां छोटे वाले एंगल के थ्रू घूमकर दूसरे वेक्टर पहुंचे। तो क्या आप ऐसे घुमा रहे हैं तो छोटे वाले एंगल के थ्रू उंगलियां जा रही हैं वेक्टर बी की तरफ? नहीं, यानी ये वाला वेक्टर नहीं होगा, छोटे वाले एंगल के थ्रू जानी चाहिए। तो छोटे वाले एंगल के थ्रू कब जाएगा? जब आप इसे ऐसे टर्न देंगे, हथेली को ऐसा टर्न देंगे, तब ये उंगलियां छोटे वाले एंगल के थ्रू ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे। ठीक, तब आपका वेक्टर ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक, तो इस केस में हमने देखा कि ए क्रॉस बी आउट ऑफ प्लेन होगा। ठीक, सिंपली ए क्रॉस बी इस वर्टिकल प्लेन पर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो इधर या तो इधर। हथेली को उस प्लेन पर लाना है जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ। ठीक, अब हथेली को ऐसा टर्न देना है कि थंब या तो ऐसा हो जाए इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ऐसे, या फिर ऐसे। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो वो होगा, ठीक, थंब की वो डायरेक्शन आनी चाहिए कि अपनी उंगलियां छोटे वाले एंगल के थ्रू दूसरे वेक्टर पर पहुंचे। तो जैसे ऐसे घुमा देंगे तो उंगलियां बड़े वाले वेक्टर के थ्रू दूसरे वेक्टर पर पहुंचेंगे, ऐसे। राइट, तो हमें ऐसे घुमाना है ताकि उंगलियां ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आ जाए। यही देखिए, सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या है कि अगर आप ऐसे घुमा देंगे तो उंगलियां अब इस केस में अब बड़े वाले एंगल के थ्रू घूम रही हैं, तो इस केस में ऐसा नहीं घुमाएंगे। इस केस में कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे ताकि उंगलियां छोटे वाले एंगल के थ्रू घूम करके दूसरे वेक्टर पर पहुंचे, ए क्रॉस बी। ठीक, यानी ऐसे। तो इसमें थंब किधर है? इधर। तो ये कैसा हो गया? इनटू द प्लेन। राइट, ठीक है। अब चलिए इसकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। और याद रखिए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना ये एक स्किल है, ये एक स्किल है। ये किताबी चीज नहीं कि किताब में आपने पढ़ लिया, रट लिया और हो जाएगा। ठीक, ये आपको सीखना होगा। जैसे साइकिल चलाना एक स्किल है, जैसे कि साइकिल चलाना आपका एक स्किल है। ठीक, तो साइकिल चलाना एक स्किल है, तो ये दूसरी चीजों से डिफरेंट कैसे है, पढ़ाई लिखाई से डिफरेंट कैसे है कि जब तक आप साइकिल चलाएंगे नहीं तब तक आप साइकिल चलाना सीखेंगे नहीं।
राइट। किसी बुक में आप कितना ही पढ़ लीजिए कि साइकिल चलाते हैं तो ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, कोई बैठा के आपको सिखाए या टीवी पर वीडियो लगा करके किसी और को साइकिल चलाते हुए देखते रहिए, तो उससे आपको साइकिल चलाना नहीं आ जाएगा। साइकिल चलाने का सीखने का सिंपल तरीका है, आप साइकिल लीजिए, ग्राउंड पर जाइए और साइकिल को चलाने का प्रयास करिए। ठीक। बाकी आप 1000 घंटे का वीडियो देख लेंगे किसी और को साइकिल चलाते हुए, तो आपको साइकिल चलाना नहीं आ जाएगा। राइट। तो इसी तरह से A क्रॉस B की डायरेक्शन है, इसमें आपको एग्जैक्टली सीखना पड़ेगा, एग्जैक्टली खुद करना पड़ेगा। ये सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए? A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालना सीखने के लिए खुद से निकालना पड़ेगा। पहली बार नहीं निकलेगा, दूसरी बार नहीं निकलेगा, तीसरी बार नहीं निकलेगा। ठीक। बस एक बार जब निकलेगा ना, चाहे वो जौन सी बार, एक बार अगर निकल गया ना सही, तो फिर हमेशा सोते जागते आराम से निकल जाए। जैसे एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आप कभी भी साइकिल चला सकते हैं, हैंडल छोड़ के भी चला सकते हैं। इसी प्रकार से ये वेक्टर की डायरेक्शन निकालना भी है, बस पहली बार सही सही निकलना चाहिए, मतलब एक बार सही सही निकलना चाहिए। वो आप चौथी बार हो, 5वीं बार हो, 10वीं बार हो, उससे मतलब नहीं। एक बार अगर सही निकल गया तो हमेशा सही निकलेगा। ठीक है। तो सब बच्चे केवल वीडियो नहीं देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से डायरेक्शन पूरा ट्राई करेंगे, निकालेंगे, और उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके देखेंगे कि मैं कैसे निकालता हूं और चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। ठीक। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं तो 10-12 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें केवल आपको डायरेक्शन निकालनी है, जिसमें केवल आपको डायरेक्शन निकालनी है। हर बार यही काम करना है कि मैं वेक्टर A और वेक्टर B दूंगा, उसके बाद आपको वीडियो पॉज कर देना है, पूरी मेहनत से सावधानी पूर्वक A क्रॉस B की डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड की कोई चिंता मत करिए। A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालिए, निकालने के बाद वीडियो रिज्यूम करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। ऐसा करेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो मुझे 20 क्वेश्चन में भी आप निकालता हुआ देख लेंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार से साइकिल चलाने का वीडियो देख करके कोई साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, ठीक, आपको खुद साइकिल चलानी है, इसी प्रकार से आपको खुद निकालना है A क्रॉस B की डायरेक्शन, A क्रॉस B की डायरेक्शन को निकालना सीखने के लिए। ठीक। और एक आखिरी बार, केवल डायरेक्शन निकालनी है, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की कोई चिंता नहीं करनी। ठीक। वेक्टर A इस कॉलम में मैं लिखूंगा, फिर वेक्टर B इस कॉलम में लिखूंगा, और इस कॉलम में मैं लिखूंगा A क्रॉस B। ठीक। अब वेक्टर्स को मैं बोर्ड पर नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, कारण क्या है कि आप करेंगे कॉपी पर और मैं करूंगा बोर्ड पर। मेरा बोर्ड वर्टिकल प्लेन पर है और आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। जबकि मोस्ट ऑफ द वीडियोज में आप देखेंगे या टीचर्स को आप देखेंगे कि सिंपली ये वेक्टर है ऐसे समझा देते हैं। ठीक है। परंतु वो कंफ्यूजन का वो पहला स्रोत यही होता है कि बच्चा अपनी कॉपी पर हाथ को ऐसे रख के देख रहा होता है और टीचर उसको ऐसे समझा रहा होता है। राइट। ठीक है ना। तो हम बोर्ड या कॉपी पर वेक्टर्स को नहीं जूम करेंगे, हम रियल डायरेक्शंस या फिर XYZ में एज्यूम करेंगे वेक्टर्स को। ठीक है। तो रियल डायरेक्शंस में सबके लिए मैं बता देता हूं, इधर की ओर नॉर्थ आप बैठे हैं तो ये प्लेन रहा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इधर की ओर नॉर्थ है। ठीक। यानी बोर्ड में इनटू द प्लेन नॉर्थ। आपका इधर की ओर क्या होगा? ईस्ट। ऐसे खड़े हो गए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट,
और पीछे में साउथ। ठीक, इंडिया का मैप ऐसे खोल लीजिए, सामने नॉर्थ में कश्मीर, इधर ईस्ट में आसाम, इधर वेस्ट में गुजरात और साउथ में तमिलनाडु। ऐसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, राइट। ठीक, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो पहला मैं लेता हूं वेक्टर ए को ले लेता हूं, केवल डायरेक्शन की बात की जा रही है। वेक्टर ए का डायरेक्शन दूंगा, वेक्टर बी का डायरेक्शन दूंगा, आपको निकालना होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन सपोज नॉर्थ और वेक्टर बी टुवर्ड्स ईस्ट, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, आप आंसर्स के लिए और या मैं क्वेश्चन में ए और बी के डायरेक्शन बताने के लिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या बीच का कोई डायरेक्शन यूज कर सकता हूं। और क्या यूज कर सकता हूं? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए और खुद से मेहनत करिए और सॉल्व और निकालिए कि क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। ठीक, हर बार ऐसे ही करेंगे, मैं हर बार नहीं बोलूंगा। जैसे क्वेश्चन हो गया, अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, निकालने के बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली एक ए वेक्टर कैसा हो गया? टुवर्ड्स नॉर्थ। ए वेक्टर हो गया आपका टुवर्ड्स नॉर्थ, बी वेक्टर हो गया आपका टुवर्ड्स ईस्ट। ए टुवर्ड्स नॉर्थ, बी टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ये वेक्टर, ये आपका प्लेन है। ठीक, मैं भी थोड़ा ऐसे हो जाता हूं क्योंकि आप इधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये आपका वो प्लेन है जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, यानी कि ए क्रॉस बी या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। राइट, इतना हमने एकदम अपने दिमाग में सोच लिया कि चूंकि वेक्टर्स इस प्लेन पर हैं तो ए क्रॉस बी या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। राइट, ठीक, इतना डिसाइड करने के बाद मैंने क्या कहा था, आप अपने हथेली को उस प्लेन पर लाएं जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, और अब हमें पता है कि इस हथेली को ऐसा टर्न देना है कि थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी या तो वर्टिकली अपवर्ड आ जाए ऐसे, या तो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए ऐसे। राइट, तो अब देखिए क्या है कि अगर हम ऐसा रोटेट कर देते हैं तो अब ए क्रॉस बी, ए को बी पर जाने के लिए बड़े वाले एंगल के थ्रू रोटेट होना पड़ रहा है, यानी ये डायरेक्शन नहीं है। वापस आइए, और अगर हम ऐसा रोटेट करते हैं तो ए क्रॉस बी के लिए ए को छोटे वाले एंगल के थ्रू रोटेट करना पड़ रहा है, यानी ये डायरेक्शन है, तो ये कैसा आ जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो आप अपनी कॉपी में वर्टिकली डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, जैसा मैंने सिखाया सिंबल से। मेरे लिए बोर्ड वर्टिकल है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेक्टर ए साउथ, वेक्टर बी ईस्ट, ठीक है, वीडियो पॉज करिए, फाइंड करिए। अब देखिए क्या है कि एक वेक्टर आपका साउथ ऐसे, दूसरा वेक्टर आपका टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे। ठीक है,
तो प्लेन आपका ये हुआ, ठीक है। तो राइट हैंड की हथेली को याद रखिए, कई बच्चे लेफ्ट हैंड यूज करने लगते हैं, हमेशा राइट हैंड को यूज करना है। तो राइट हैंड की हथेली को इस प्लेन पर लाइए जिस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, राइट। उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ। फिर देखिए, अगर छोटे वाले एंगल के थ्रू वेक्टर ए को वेक्टर बी पर जाना है तो कैसे घूमना है? ऐसे घूमना है, राइट, उधर की ओर घूमना है उंगलियों को। तो हमें कैसा रोटेट करना चाहिए? ऐसे। तो थंब किधर गया? वर्टिकली अपवर्ड, राइट, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप मिस करेंगे बस। वेक्टर्स इस प्लेन पर हैं, तो हथेली इस प्लेन पर, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ। अब हम हथेली को टर्न करने से पहले ही ये सोच सकते हैं कि वेक्टर ए को वेक्टर बी पर जाने के लिए छोटे एंगल के थ्रू कैसे रोटेट करना है। तो उंगलियों को ऐसे रोटेट करना है। तो उंगलियों को अगर ऐसे रोटेट करना है तो हथेली कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी किधर जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड और वेक्टर बी टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक, वीडियो पॉज करें, खुद से फाइंड करें। तो अब देखिए क्या है, वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड ऐसे, और वेक्टर बी टुवर्ड्स वेस्ट यानी ऐसे। ऐसे हैं वेक्टर्स, राइट। तो वेक्टर्स इस प्लेन पर हैं, तो हथेली इस प्लेन पर, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, उंगलियां पहले वेक्टर की तरफ, राइट। अब आपका ए क्रॉस बी या तो इधर हो सकता है टुवर्ड्स साउथ, या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि वेक्टर ए को छोटे वाले एंगल के थ्रू वेक्टर बी पर जाने के लिए कैसे रोटेट करना है? ऐसे। कैसे रोटेट करना है? ऐसे। ऐसे तो बड़े वाला एंगल के थ्रू हो गया ना, तो कैसे रोटेट करना है? ऐसे। तो ऐसे था हथेली, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, यानी ए क्रॉस बी किधर गया? टुवर्ड्स साउथ, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं कि ए वेक्टर है टुवर्ड्स ईस्ट एंड बी वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बी वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अब आप वीडियो पॉज करिए और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन फाइंड करिए। बाकी अपने लिए मतलब मेरे लिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट
वेक्टर बी डाउनवर्ड्स, वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट, वेक्टर बी डाउनवर्ड्स। ठीक, तो वेक्टर्स का प्लेन ये वाला प्लेन हुआ, और ए को छोटा एंगल के थ्रू बी पर जाने के लिए ये वाला प्लेन हुआ, मतलब ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी परपेंडिकुलर किधर हो सकता है, यानी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई तो किधर हो सकती है, या तो साउथ या तो नॉर्थ। अब देखिए ए क्रॉस बी के लिए ए को छोटे वाले एंगल के थ्रू बी घूमकर बी पर जाना है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी उंगलियों को कैसे घूमना है, ऐसे। और अगर उंगलियां ऐसे घूमेंगे तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, एक बार फिर समझ लें, ए आपका टुवर्ड्स ईस्ट है, बी डाउनवर्ड्स, तो प्लेन कौन सा हुआ, ये वर्टिकल प्लेन हुआ, राइट। यानी कि ए क्रॉस बी या तो टुवर्ड्स साउथ हो सकता है या तो टुवर्ड्स नॉर्थ हो सकता है। ठीक, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है कि वेक्टर ए को छोटे एंगल के थ्रू घुमा करके वेक्टर बी पर ले जाना है। वेक्टर ए को छोटे एंगल पर के थ्रू घुमा करके वेक्टर बी पर ले जाना है, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक, थंब किधर गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी ए क्रॉस बी आपका हो गया है नॉर्थ। ठीक, और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज वेक्टर ए है आपका टुवर्ड्स वेस्ट और वेक्टर बी है आपका टुवर्ड्स साउथ। ठीक, तो वेक्टर ए टुवर्ड्स वेस्ट और वेक्टर बी टुवर्ड्स साउथ, यानी ऐसी कोई सिचुएशन थी। वेक्टर्स का प्लेन ये हो गया। अब ए क्रॉस बी या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा और या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट। या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा और या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक, अब देखिए क्या है कि ए क्रॉस बी के लिए ए को बी पर जाना है थ्रू छोटा वाला एंगल। ठीक, ए को बी पर जाना है थ्रू छोटा वाला एंगल, तो कौन सा एंगल हो, ये वाला एंगल। यानी ए को बी पर ऐसे घूमना है, तो उंगलियां कैसे घूमेंगे, ऐसे। तो थंब किधर गया, वर्टिकली अपवर्ड, तो ए क्रॉस बी भी हो गया आपका वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, और कर लेते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी प्रकार के कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सपोज ए इज वर्टिकली डाउनवर्ड and B is towards
नॉर्थ। ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से करें। अब इस केस में क्या है कि ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है और बी टुवर्ड्स नॉर्थ। ये सिचुएशन है, यानी वेक्टर्स अब इस प्लेन पर हैं, वेक्टर्स अब इस प्लेन पर, राइट, वेक्टर्स अब इस प्लेन पर है। तो ए क्रॉस बी किधर हो सकता है, या तो टुवर्ड्स वेस्ट या तो टुवर्ड्स ईस्ट। इतना मन में बैठा लेना है। ठीक, वेक्टर ए डाउनवर्ड, वेक्टर बी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर्स का प्लेन हुआ ये, तो ए क्रॉस बी या तो टुवर्ड्स वेस्ट होगा और या तो टुवर्ड्स ईस्ट होगा या तो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। ठीक, एक स्टेप। दूसरे स्टेप में ये देखना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर छोटे वाले एंगल के थ्रू कैसे घूमेगा, ऐसे। तो उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे। तो थंब किधर गया, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ए क्रॉस बी भी गया टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, राइट। अब वेक्टर ए मान लेते हैं टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेक्टर बी वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए क्या है, पहले वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट है और वेक्टर बी वर्टिकली अपवर्ड। वेक्टर ए ऐसा और वेक्टर बी वर्टिकली अपवर्ड, राइट, यानी प्लेन ये हुआ। तो अब आपका ए क्रॉस बी या तो टुवर्ड्स साउथ हो सकता है या तो टुवर्ड्स नॉर्थ हो सकता है। ठीक, या तो टुवर्ड्स साउथ हो सकता है या तो टुवर्ड्स नॉर्थ हो सकता है। अब ए को छोटे वाले एंगल के थ्रू घुमाना है, ए को छोटे वाले एंगल के थ्रू घुमाना है कि वो बी पर जाए। तो छोटे वाले एंगल के थ्रू मतलब ऐसे। ठीक, तो कैसे घूमेगा, ऐसे, राइट। तो ए क्रॉस बी किधर गया, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ए क्रॉस बी किधर गया, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ए वेक्टर है आपका टुवर्ड्स साउथ और बी वेक्टर है आपका टुवर्ड्स ईस्ट। तो सपोज ए वेक्टर आपका हो गया टुवर्ड्स साउथ, उधर की तरफ, और बी वेक्टर हो गया टुवर्ड्स ईस्ट। तो प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला। इस प्लेन पर वेक्टर्स हैं, राइट, इस प्लेन पर वेक्टर्स हैं। अब इस प्लेन पर वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी
या तो वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है या तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है। अब ए बी पर जाना चाहिए थ्रू छोटा वाला एंगल, तो बी कैसे घूमना चाहिए, ए कैसे घूमना चाहिए, ऐसे। तो उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे। ए क्रॉस बी किधर आ गया, वर्टिकली अपवर्ड, राइट, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो अब सिंपल लगने लगा होगा और मेरे ख्याल से 99% बच्चों ने सीख भी लिया होगा। अगर आपका एक बार भी सही आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन भी सही आ गया, तो मतलब आप सीखे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज ए आपका है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एंड बी आपका है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, वीडियो पॉज करें और डायरेक्शन फाइंड करें। ठीक है, अब देखिए क्या है कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ इधर, ईस्ट उधर, तो नॉर्थ ईस्ट कैसा हुआ, ऐसे। और बी वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, इधर, यानी ऐसा वेक्टर हुआ। बी ठीक नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे, और ए टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच ऐसे। तो प्लेन कौन सा हुआ, ये प्लेन हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ए क्रॉस बी या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा और या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट। तो छोटे वाले एंगल के थ्रू, छोटे वाले एंगल के थ्रू ए को बी पर जाना है, तो ए को कैसे घूमना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे। तो ए क्रॉस बी कैसा है, ऐसे, यानी वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे, राइट। अब ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं आपका टुवर्ड साउथ, और बी है आपका टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक, पॉज करें और खुद से डायरेक्शन फाइंड करें। अब देखिए क्या है कि ए है टुवर्ड्स साउथ, यानी ऐसे आपकी तरफ, और बी है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इधर, वेस्ट इधर। नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे, यानी ए टुवर्ड्स साउथ और बी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ऐसे, राइट। ये ऐसे, बी ऐसे। तो प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला प्लेन है, प्लेन आपका ये हो गया। अब देखिए क्या है कि अगर प्लेन ये है हॉरिजॉन्टल वाला, तो ए क्रॉस बी या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा और या तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ए को बी पर जाना है थ्रू छोटा वाला एंगल, तो कैसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, यानी उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे। तो किधर गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
राइट। ठीक, अब देखिए ए मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी मान लेते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ए मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड। ऑब्वियसली आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल चुके होंगे। ए मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड और बी मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, नॉर्थ इधर और ईस्ट उधर, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया एस। तो ए आपका वर्टिकली अपवर्ड, बी आपका टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी प्लेन अब ये हुआ तिरछा वाला। ठीक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को कंटेन करता हुआ प्लेन ऐसा तिरछा। तो अब आपका ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर ऐसा है, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसके परपेंडिकुलर इधर कौन सा आ जाएगा, इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, वेस्ट। तो अब नॉर्थ ईस्ट के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो ये क्रॉस बी या तो इधर आएगा और या फिर इसके परपेंडिकुलर इधर ऐसे जाए। ठीक है, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, प्रैक्टिस कर लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं। इधर होगी, इधर आपका वेस्ट ईस्ट और इधर आपका साउथ। तो इधर इन दोनों के बीच में, इसके परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ठीक, तो ए क्रॉस बी आपका या तो इधर की ओर नॉर्थ वेस्ट हो सकता है या फिर साउथ ईस्ट हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ए को बी पर जाना है थ्रू छोटा वाला एंगल, तो ए कैसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, राइट। ए कैसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए। तो ए अगर ऐसे घूमेगा, सॉरी ये तो ऊपर, तो ए को बी पर जाना थ्रू छोटा वाला एंगल तो कैसे घूमना चाहिए, ऐसे। उंगलियां कैसे घूमेंगी, ऐसे, यानी ए क्रॉस बी किधर आएगा, ऐसे इधर की ओर, और इधर कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, नॉर्थ वेस्ट, राइट। अब देखिए क्या है, ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं टुवर्ड साउथ वेस्ट और बी वेक्टर मान लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो ए वेक्टर है, वीडियो पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल लीजिए। ए वेक्टर है आपका साउथ वेस्ट, साउथ और इधर आ गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट किधर गया, ऐसे बीच में ऐसे। ठीक, साउथ वेस्ट, तो ये आपका साउथ वेस्ट ऐसे हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे। साउथ वेस्ट डाउनवर्ड, तो प्लेन कौन सा हुआ, ये। अब ए क्रॉस बी किधर हो सकता है, या तो इधर, और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट। ठीक, या फिर इधर हो सकता है, तो इधर, यानी इधर कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो रही है, नॉर्थ वेस्ट। या तो ए क्रॉस बी या तो
आपका साउथ ईस्ट में पड़ेगा और या तो आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, राइट, ठीक ना। अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी के लिए ए को किधर घूमना है, तो छोटा वाला एंगल बी पर जाना है, तो छोटा वाला एंगल तो ये हुआ, यानी ए को ऐसे घूमना है, तो उंगलियां कैसे घूमेंगी, ऐसे। तो अगर ऐसे घूमेंगी तो ए क्रॉस बी किधर जाएगा, आपका साउथ ईस्ट, वर्ड साउथ ईस्ट। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालती है।